मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण के भाग में संवाद लेखन, जो लेखन कौशल की आपको बढ़ावा देने के लिए इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। संवाद लेखन जो है, पहले हम संवाद यानी उसका अर्थ जानेंगे। संवाद यानी बातचीत या बातचीत कह लीजिए, संवाद कह लीजिए, ऐसे हम इसका अर्थ लगाते हैं। और यहाँ पर जो है बातचीत करते समय या संवाद करते समय यहाँ पर नाटकीय ढंग नहीं होना चाहिए, सरल रूप में इसका जो है संवाद होना चाहिए। उसके साथ साथ बातचीत में सोच समझकर बोलना होता है और उसी प्रकार बातचीत जो है यहाँ पर दिल खोलकर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रुक रुक सोच समझकर फूंक कर बातें करने से क्या हो जाता है, एक तो बनावटी रखेगा और संवाद जो है नीरस हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ बातचीत में रिश्तों का भी ध्यान रखना है। जैसे आपका मित्र है तो मित्र के साथ दोस्ती जैसे बातें, दुश्मनों के साथ दुश्मनी जैसे, और बड़ों के साथ पूजनीय और छोटों के साथ जो है स्नेह भरी बातें जो यहाँ पर करनी होती हैं संवाद में। उसी प्रकार यहाँ पर जो है अपमान ढंग से जो बातें यहाँ पर नहीं करना होता है संवाद में, बातचीत में हो। और उसके साथ साथ बातचीत जो या संवाद हो या अनुकूल के अनुसार होनी चाहिए। जैसे दुख के समय गमी हो, सुख के समय सुखी और क्रोध के समय उग्रता, ऐसे यहाँ पर भाव जो है दिखने चाहिए। ये था संवाद। अब संवाद लेखन किस लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में या व्याकरण भाग में महत्वपूर्ण कहलाता है, हम यहाँ पर भूमिका के जरिए देखेंगे। जो भूमिका इस प्रकार है। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से मिलते व बातचीत करते हैं। उसके बात करने के तरीके से हमें उसके स्वभाव का पता चलता है। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। इसी बातचीत का लिखित रूप संवाद लेखन कहलाता है। तो अब हमने संवाद किसे कहते हैं उसे भूमिका को देख लिया। आगे हम इसके जो है उद्देश्य को देखेंगे। संवाद लेखन के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझा जा सकता है। कथोपकथन के माध्यम से गद्य में सहजता व रोचकता आ जाती है। संवाद लेखन से रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर देखिए, संवाद लेखन द्वारा विषय की भली भांति समझ होती है, क्योंकि उस संवाद में आप उस विषय में आपको अवगत होना पड़ता है, पहले समझ में आती है। कथोपकथन के माध्यम में गद्य में सहजता और रोचकता आती है। आप जब लिखते बैठते हैं तो इस संवाद लेखन को यहाँ पर आपको रोचकता, नए नए विषय और इसमें छोटे छोटे शब्द और सरल शब्द से जो है प्रारंभ कर सकते हैं। और इसमें रचनात्मक क्षमता जो है बढ़ती है। रचनात्मक क्षमता यानी जो आपको एक फ्रेम करने में जो है संवाद लेखन में लेखन को एक जो है फ्रेम करने में रचनात्मक क्षमता जो है बढ़ती है। यहाँ पर आपको किस प्रकार के संवाद करने हैं ये सभी जो है इसमें आपको दिख जाएंगे। अब हम अभी संवाद लेखन एक कला है। संवाद का अर्थ है दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। इसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, संवाद लेखन, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो स्क्रीन है ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं पढ़ूंगा। संवाद लेखन एक कला है। संवाद का अर्थ है दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत को हम क्या कहते हैं, दो, यहाँ पर दो तो व्यक्ति होना ही आवश्यक है। बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। वक्ता यानी जो बोलने वाला, श्रोता यानी जो सुनने वाला, ये
आवश्यक है, दोनों का होना आवश्यक है। इसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है, जो अपनी भावना है उसे व्यक्त करना ही संवाद लेखन होता है। मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। यानी मौखिक जो बातें करते हैं उसे हम लिखित रूप में लिखना ही संवाद लेखन कहते हैं। अभी इसकी कुछ ध्यान देने वाली बातें देखेंगे। संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। संवाद परस्पर संबंध होने चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता व चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। संवादों की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़कर बताऊंगा। संवाद छोटे होने चाहिए। छोटे जो हैं, संवाद बड़े नहीं होते हैं, छोटे सरल वाक्य में होता है। स्वाभाविक और रोचक होनी चाहिए। स्वाभाविक यानी यहाँ पर बनावटी यहाँ पर नहीं दिखना है, रोचक होनी चाहिए। पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। पाठक हो या श्रोता हो, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए संवाद लेखन लिखना पड़ता है। संवाद परस्पर संबंध होने चाहिए। संवाद एक विषय से जुड़ा हुआ है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या पर है तो उसके ऊपर ही बात करना, जो संबंध जो है होना चाहिए परस्पर। संवादों में स्वाभाविकता व चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। स्वाभाविकता यहाँ पर बनावटी हो, यहाँ पर जो है अच्छे तरह से ये जो संवाद होना आवश्यक है। संवादों की भाषा सरल, देखो संवादों की जो छोटे छोटे सरल वाक्यों में लिखना है। विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। जिस प्रकार जिस विषय का है उसके अनुसार पात्र होने चाहिए, विषय होना चाहिए, जो इस प्रकार संवाद लेखन सफल बन जाता है। आगे देखेंगे इसके कुछ और नियम। संवाद में औपचारिकता व रूखापन नहीं होना चाहिए। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाले रखने वाले योग्य बातों में से संवाद में औपचारिकता व रूखापन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर औपचारिक यानी अनौपचारिक जो बातें हैं वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। यहाँ पर रूखापन यहाँ पर जो है, जैसे बातें सरल और अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। जो मनोभाव हैं, आप बोलते समय जो हाव भाव करते हैं, मुद्रा करते हैं, विचार करते हैं, उसे कोष्ठक में, जैसे आप संवाद लेखन को एक जो है लिफाफे में लिखना होता है तो इस प्रकार लिखना चाहिए। उसके प्रकार संवाद लिखते समय उपयुक्त विचार चिन्हों, विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए, जब संवाद लेखन लिखते हैं तो विराम चिन्ह हो या कोई भी चिन्ह हो, उसे वहां पर सटीक रूप से प्रयोग करना है। जैसे राम अल्पविराम देकर तुम कहाँ गए थे, जैसे चिन्हों का आप प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ऐसे लगाकर जो है इस संवाद को महत्वपूर्ण बनाना है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रदूषण की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए मंजू और नीलम के मध्य संवाद इस प्रकार है। देखो, प्रदूषण जो है उसके संबंधित एक आपको संवाद लेख लिखना है। प्रदूषण देखिए, यहाँ पर पेड़ पूरे काटे हुए हैं, इससे प्रदूषण हुआ है, उसका उदाहरण देखेंगे अभी। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? यार, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, दफ्तर जाने में देर हो रही है। अरे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा दफ्तर तुम्हारे दफ्तर के पास ही तो है, मेरे साथ चलो। यार, मैं बहुत दिनों से एक बात बोलने की सोच रही थी। हाँ बोलो, मुझसे झिझक कैसे? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक साथ ही गाड़ी में जाएं। अरे, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। तो यहाँ पर देखिए, बनावटी
आप किस प्रकार बोलते हैं। जैसे पहले नमस्ते बोल लीजिए, उसके बाद है आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, उसके बाद वो पूछेगी आप कैसे हैं। ऐसे सरल शब्दों में जो है पहले यहाँ पर कहो मित्र कैसे आना हुआ, ऐसे एक बार वहाँ पर मित्र जो है दूसरा मित्र जो उसे मिलने के लिए आया है, ऐसे ही बातों बातों में वह तो वो गाड़ी से जाना चाहता है, तो ये भी उसके मन में भी गाड़ी से जाना ऐसे उसे मन में था, उसी बात को जो है उसका मित्र जो कह रहा है। आगे इसका संवाद लेखन कैसे होता है देखिए। हमारे दफ्तर में आए दिन यही चर्चा हो रही है कि प्रदूषण की समस्या से कैसे निपटा जाए। लंच टाइम में हमारे दफ्तर में भी रोज का यही किस्सा है। बढ़ते प्रदूषण से हम अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण देने में कैसे सफल हो सकते हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर सभी लोग इसी तरह कारों या मेट्रो का उपयोग कर कम वाहन प्रयोग करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति का होना जरूरी है। यहाँ पर जो है वक्ता श्रोता बनता है, श्रोता वक्ता बनता है। ऐसे जो है यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर परिवर्तन जो है देखने को मिलता है, और यहाँ पर दो व्यक्ति होना जरूरी है। और यहाँ पर प्रदूषण के बारे में समग्र रूप से वह चर्चा कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्या कहते हैं। तो हम कुछ मात्रा में तो प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो फिर तय रहा, इस सप्ताह गाड़ी मैं ले जाऊंगी, अगले सप्ताह तुम्हारी गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बात स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार जो है अंत में सभी जो चर्चा होने के बाद संवाद, यहाँ पर देखिए मंजू और नीलम के बीच संवाद होने के बाद यहाँ पर धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। आप भी यदि चर्चा होने के बाद अभी मित्र को उसे चर्चा के बाद आपको घर जाना होता है या कहीं और जाना होता है, तो उसे धन्यवाद कहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार हम और एक उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार है। आइए अब कुछ उदाहरणों से संवाद लेखन करना सीखें। किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी हेतु साक्षात्कार देने आए दो उम्मीदवारों के मध्य संवाद इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी हेतु साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है देने आए दो उम्मीदवारों के मध्य संवाद किस प्रकार होता है यहाँ पर है, तो देखेंगे अभी। नमस्कार। नमस्कार, आप भी साक्षात्कार हेतु आई हैं? जी हाँ, अभी तक मैं सोच रही थी कि कहीं गलत दिन तो नहीं आ गई। नहीं, आप ठीक दिन आए हैं, अभी वक्त है, दूसरे उम्मीदवार भी आते ही होंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं पास में ही पंजाबी बाग में रहती हूँ। और मैं कमला नगर से आई हूँ। आपने एमए कहाँ से किया है? हिमाचल विश्वविद्यालय से। फिर तो आप डॉक्टर अरोड़ा से भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर व्यक्ति हैं, जैसे अंजलि और मोहिनी, दोनों ने अपना आदर प्रकट किया है, नमस्कार 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 इस प्रकार। उसके बाद आज साक्षात्कार का माहौल होने के कारण यहाँ पर जो है एक तो आप किस लिए आए हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है तो उनके जो उपाधि या उनके सीखे हुए शिक्षा के बारे में जो पूरी जो जानकारी है एक दोनों के इस दोनों के बीच जो है संवाद जो है चलता हुआ दिख रहा है। आगे देखेंगे। हाँ, वे हमें नाटक पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, नाटकों पर ही कर रहे हैं। आपने ठीक पहचाना। आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मुझे भी। अरे, आपका नाम तो पूछना ही भूल गए। मेरा नाम अंजलि है। धन्यवाद अंजलि जी, आपसे मुलाकात अच्छी रही। तो इस प्रकार जो है वह नाटक पढ़ते हैं। उनकी रुचियां आप संवाद को है खींचा भी जा सकता है, लेकिन कम शब्दों में और अच्छे से संवाद प्रभावपूर्ण होना है। यहाँ पर अपना कुछ जो है अपने
रुचि को बताते हुए और बाद में उनको दोनों से जब बातें खत्म हुई, साक्षात्कार के लिए वह आगे बढ़ गए, तब धन्यवाद कहना नहीं भूलते हैं। इसीलिए यहाँ पर धन्यवाद अंजलि जी ऐसे कहते हुए आपसे मुलाकात अच्छी रही, ऐसे कहते हुए जो है संवाद को समाप्त किया गया। इस प्रकार आपको भी जो है प्रारंभ में जो है जो संबोधन हो या आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना है और अंत में भी जो धन्यवाद का सूचक शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग करना है। अब हम आगे देखेंगे। मित्रों के साथ चंडीगढ़ पिकनिक जाने हेतु रीना और उसकी माता जी के बीच संवाद इस प्रकार है। तो और एक संवाद लेखन को देखेंगे हम। मित्रों के साथ चंडीगढ़ पिकनिक जाने हेतु रीना और उसके माता जी के बीच संवाद की इस प्रकार है, यानी किस प्रकार होता है उसे देखेंगे अभी। रीना, तुमने इतनी जल्दी फोन कैसे कर लिया? हमारे विद्यालय की ओर से एक पिकनिक का आयोजन किया गया है। पिकनिक के लिए कहाँ जाने का कार्यक्रम है? चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बना है। क्या जाने का दिन तय हो गया है? हाँ माताजी, अगले सप्ताह जाना निश्चित है। अगले सप्ताह तो तुम्हारी दादी ने। तो यहाँ पर संवाद में फोन पर यहाँ पर संवाद हो रहा है। एक तो माता जी को बता रही है कि हमारे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले हैं, तो माता जी उनसे वार्तालाप कर रही है। आगे देखिए। दादाजी के लिए पूजा रखवाई है। मगर माँ, मैं तो सोमवार को है। तो तुम लोग कब जा रहे हो? हम तो बुधवार को जा रहे हैं और रविवार को वापसी है। मेरी तरफ से तो कोई मनाही नहीं है, परंतु पिताजी से अवश्य पूछ लें। माँ, आप कह भी देना और 600 रुपए जो पिकनिक जाने की राशि है वह भी लेकर भिजवा देना। ठीक है, मैं कल तक पैसे भिजवा दूंगी। धन्यवाद माताजी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ बातों से, वहाँ पर आदरपूर्ण बातें करते हुए अंत में धन्यवाद कहना नहीं भूले हैं। इस प्रकार आप विषय बीच में जो है संवाद को रचनात्मक आप पहले ही मन में ठान लेना है कि इस विषय को हम किस प्रकार जो है संवादों में हम आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में जो है धन्यवाद कहना, या मित्र हो या पूज्य पिताजी हो, कोई भी हो, अन्य व्यक्तियों को धन्यवाद कहते हुए संवाद को समाप्त करना है। अब हम आगे देखेंगे। इस प्रकार जो है हमने संवाद लेखन का महत्व हो या ध्यान देने वाली बातें हो, परिभाषा हो, इसे विस्तृत अध्ययन किया। अब हम कुछ इसके स्मरणीय बिंदु को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। स्मरणीय बिंदु। मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता व चुटकीलापन अवश्य होना चाहिए। आगे देखेंगे। संवादों की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में औपचारिकता व रूखापन नहीं होना चाहिए। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार स्मरण जो हमने क्या सीखा है उसका संक्षिप्त में जो विवरण है यहाँ पर हमने देखा। अब आपके लिए अभ्यास कार्य है जो इस प्रकार है। अभ्यास कार्य। संवाद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य कोई दो बातें बताइए। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। तो संवाद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य कोई दो बातों को आपको लिखना है। अगला अभ्यास कार्य है। प्रदीप और गरिमा के मध्य लड़का और लड़की के भेदभाव पर संवाद प्रस्तुत करें।
विद्यार्थी स्वयं करें। तो यहाँ पर आपके लिए एक संवाद लेखन का एक जो प्रश्न है, जैसे प्रदीप और गरिमा दो व्यक्ति हैं यहाँ पर के मध्य लड़का और लड़की के भेदभाव पर संवाद प्रस्तुत करें। आप क्या करना है यहाँ पर जो है इसे एक बार पहले देखकर इसमें क्या क्या वाक्य जो है सरल वाक्य, प्रारंभ में जो है मित्रों को मिलना और उसके बाद जो अंत में धन्यवाद प्रकट करना, इस संवाद को जो है समाप्त करना, इस प्रकार जो है हमने इस अध्याय में पढ़ा है, उसी प्रकार इस संवाद को अपने घर में नोटबुक में इसे लिख कर रखना है। और अगले जो अध्याय के लिए मैं फिर से उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।